अस्सलाम वालेकुम जनाब डॉक्टर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर जूस एंड आई एम हेयर टू टीच यू सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सम टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ द मेडिकल नॉलेज। आज की ये वीडियो वन ऑफ द एटिपिकल वीडियोस है और मैं कोशिश करूँगा कि इसमें जो भी बातें करूँ वो बिल्कुल सादा अल्फाज में करूँ, क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ डॉक्टर्स से नहीं बल्कि उन लोगों से भी मुखातिब हूँ जो डॉक्टर नहीं हैं या किसी भी फील्ड से रिलेटेड हैं या किसी भी एज ग्रुप से रिलेटेड हैं। उन सब से मैं मुखातिब होना चाहूँगा। और आज की जो वीडियो है उसका जो टॉपिक है वो ये है कि तकदीर क्या है, या जिसको हम कह सकते हैं कि फ़ेट क्या है या डेस्टिनी क्या है। ये कुछ अल्फाज हैं जो हम तकदीर के लिए यूज़ करते हैं और हम जानना चाहते हैं कि ये क्या चीज़ है। इसको अगर आप इस्लाम के नज़रिए से देखेंगे तो इसकी डेफिनेशन ये है कि इट इज़ समथिंग रिटन एंड फिक्स्ड इन लोहे महफूज, यानी कि अल्लाह ताला ने आपके पैदा होने से पहले ही आपकी तकदीर लोहे महफूज में लिख दी थी और वो फिक्स है। नथिंग कैन चेंज इट, राइट। ये है इसकी डेफिनेशन बाय इस्लाम। लेकिन बाज़ औक़ात हो सकता है कि आपके जहन में ये सवाल आता हो कि अगर ये सारा कुछ प्री डिसाइडेड है और फिक्स्ड है और चेंज नहीं हो सकता, तो फिर ये चीज़ें कहाँ आती हैं कि अल्लाह ताला ने ये भी कहा है कि आप दुआ करें और दुआ से आपकी तकदीर बदल सकती है, या आप सदका करें, अच्छे काम करें, अच्छा बिलीफ रखें, अच्छा गुमान रखें, तो उसका रिज़ल्ट जो है वो अच्छा निकलेगा। ये भी अकॉर्डिंग टू इस्लाम है, राइट। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये दोनों बातें जो हैं वो मैच नहीं करती। ये कुछ और बात है और ये कुछ और बात है। इसका रिज़ल्ट, इसके हिसाब से अगर हम रिज़ल्ट देखें तो इट इज़ अनचेंजेबल, और इसके हिसाब से अगर हम रिज़ल्ट देखें या प्रोडक्ट देखें तो इट इज़ चेंजेबल। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके बीच में कहीं ना कहीं कोई बैलेंस होगा जिसकी बेस में हम कह सकते हैं कि तकदीर जो है वो बदल भी सकती है और नहीं भी बदल सकती, राइट। अच्छा, इसका आंसर अगर आप उलमा कराम से लेंगे तो वो आपको यही कहेंगे कि बेटा जो इस्लाम कहता है वो आप मान लें चुप करके, और लॉजिक को बीच में ना लाएं, राइट। आई एग्री कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हमें लॉजिक के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला को किसने बनाया, अल्लाह ताला से पहले क्या था, अल्लाह ताला की जो पावर है उसकी क्या लिमिट है, या उसको हम कैसे क्वांटिफाई कर सकते हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हमें लॉजिक को बिल्कुल भी नहीं लाना चाहिए, राइट। और बीइंग मुस्लिम हमारा ये ईमान है कि अल्लाह ताला हमेशा से हैं, उनकी पावर अनलिमिटेड है और उनको किसी ने नहीं बनाया, राइट। इन बातों में हम लॉजिक को बिल्कुल नहीं ला सकते, हमारे पास बिल्कुल गुंजाइश नहीं है कि हम लॉजिक को बीच में लाएं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आप स्टक हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे ये, जैसे मैंने सवाल आपके सामने रखा कि अगर तकदीर जो है वो पहले से लिखी जा चुकी है और फिक्स्ड है, तो फिर एफ़र्ट करने की क्या ज़रूरत है। फिर तो हमें चाहिए कि हम बैठ जाएं और इंतज़ार करें कि हमारी तकदीर में जो कुछ लिखा होगा वो हमें मिल जाएगा, राइट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने कुछ एफ़र्ट की, कुछ रिसर्च की, और उसके बाद जो मुझे परसीव हुआ, जो मैं परसीव कर सका हूँ इस क्वेश्चन का आंसर, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, इस उम्मीद से कि शायद आपको भी अच्छा लगे और आपका ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाए, राइट। हम फ़र्ज़ करते हैं कि ये एक इंसान है, कोई एक बंदा है, और इसने एक लिमिटेड टाइम के लिए एक जगह से गुज़रना है, और इसके पास कुछ सर्कमस्टांसिस होंगे जिनकी बेस पे इसका डिसीजन होगा या इसका जो एंड प्रोडक्ट होगा वो इसको मिलेगा, राइट। अब ये जो सर्कमस्टांसिस हैं ये कुछ इनमें से कांस्टेंट होंगे और कुछ इसमें से वेरिएबल होंगे। कांस्टेंट तो ये होंगे कि ये बंदा अगर अलाइव हुआ तो यहाँ तक पहुँच सकेगा, यानी डिसीजन पॉइंट तक, और साथ ही साथ ये टाइम को भी कंज्यूम करेगा, तभी ये वहाँ तक पहुँच सकेगा, राइट। ये मैंने जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ चीज़ें निकाली हैं। ये बहुत सी अनलिमिटेड चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा। इसी तरह कुछ सर्कमस्टांसिस ऐसे हैं जो वेरिएबल होंगे, जैसा कि इस बंदे का जो नॉलेज है वो वेरिएबल है, यहाँ पे आके ये नॉलेज गेन भी कर सकता है या लूज़ भी कर सकता है। इसी तरह स्किल्स हैं, यहाँ पे ये स्किल इस ड्यूरेशन में ये स्किल गेन भी कर सकता है, लूज़ भी कर सकता है।
एफ़र्ट है, हो सकता है ये एफ़र्ट करना चाहे, हो सकता है ये एफ़र्ट ना करना चाहे, या अगर ये एफ़र्ट कर रहा है तो ये एफ़र्ट बढ़ा दे। और इसी तरह इसके गोल्स, इसके माइंड में जो गोल्स हैं, हो सकता है वो पहले कुछ और हों और बाद में कुछ और हो जाएं। तो ये सर्कमस्टांसिस के वो फैक्टर्स हैं जो वेरिएबल हैं। ये भी जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने 2-4 चीज़ें लिखी हैं यहाँ पे, और ये भी एक अनलिमिटेड सीरीज़ है। तो ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे निकाल के लिखे हैं ताकि मैं अपनी बात को कन्वे कर सकूँ, राइट। अब होगा क्या कि जब इस बंदे को और सर्कमस्टांसिस को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके रिज़ल्ट में जो प्रोडक्ट होगी उसको हम डिसीजन बोलेंगे, राइट। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक स्टूडेंट है और इसने सर्टन टाइम पीरियड के बीच में से गुजरना है, और उसके बाद जो प्रोडक्ट होगा वो इसका रिज़ल्ट होगा, राइट। अब डिपेंड करता है कि ये टाइम को कैसे कंज्यूम करे और यहाँ तक ज़िंदा भी रहे, तब वो आगे पहुँच सकेगा। और साथ ही अपनी नॉलेज को, स्किल्स को, एफ़र्ट्स को, गोल्स को अगर चेंज करता रहेगा या इम्प्रूव करता रहेगा तो इसका प्रोडक्ट जो है वो अच्छा होगा। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल हम अज्यूम कर लेते हैं कि अगर ये कोई भी एफ़र्ट ना करे, कोई भी अपनी चीज़ चेंज ना करे, और जैसे ये एंटर हुआ था वैसा ही यहाँ से एग्ज़िट हो, तो ये स्ट्रेट वाला रास्ता लेगा जिसमें कोई वेरिएशन, कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगी, और ये स्ट्रेट ही आगे निकल जाएगा। और अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे अगर ये इस स्ट्रेट वाले रास्ते पे गुज़रता है तो ही और शी विल बी डिक्लेयर्ड एज फेल, राइट। दूसरे लफ्ज़ों में हम यूँ कह सकते हैं कि इस बंदे या बंदी की किस्मत में फ़ेल होना लिखा हुआ है, राइट। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर फ़ेल होना लिखा हुआ है तो फिर ये जो मर्ज़ी करता रहे, इसने होना तो फ़ेल ही है, राइट। तो यहाँ पे जो मैं कन्वे करना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर ये बंदा या बंदी जब इस टाइम फ्रेम के अंदर एंटर होगा और यहाँ तक ज़िंदा भी रहेगा, और अगर ये अपने सर्कमस्टांसिस को अच्छे तरीके से यूज़ करेगा, तो हो सकता है कि ये अपने इस पाथवे से डेविएट कर जाए, राइट। यानी अगर ज़्यादा एफ़र्ट करेगा, ज़्यादा नॉलेज और स्किल्स को गेन करेगा और ज़्यादा अच्छी तरह से टाइम कंज्यूम करेगा, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो इस पाथवे से डेविएट होकर इस पाथवे पे या इस पाथवे तक पहुंच जाए, और यहाँ पे जो इसकी डेस्टिनी है वो फेल से चेंज होकर पास हो जाए, राइट। एंड वाइस वर्सा, अगर एफ़र्ट नहीं करेगा, टाइम को वेस्ट करेगा, तो फेल तो है ही, या हो सकता है कि बहुत बुरे तरीके से फेल हो जाए। इस एग्जांपल से मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि अगर आपकी फेट जो है उसमें कोई चीज़ लिखी जा चुकी है और आप उसको चेंज करना चाहते हैं, तो आपको अपने सर्कमस्टांसिस को कंज्यूम करना होगा, सर्कमस्टांसिस को यूज़ करना होगा अपनी फेवर में, राइट। अच्छे के लिए यूज़ करना होगा, उसको मॉडिफाई करना होगा, तब आप अपने नेचुरल पाथवे से डेविएट होकर दूसरे पाथवे पर आ जाएंगे, राइट। लेकिन यहाँ पे एक नोट करने की बात यह है कि आप अपने पाथवे को छोड़कर दूसरे पाथवे पर जब जाएंगे तो उसकी भी एक लिमिट है। इस लिमिट को हम तकदीर बोलते हैं, राइट। ये जो बाउंड्री है इसको हम तकदीर बोलते हैं। जो मैं परसीव कर सका हूँ अब तक वो ये है कि इस बाउंड्री को हम तकदीर बोलते हैं, जो कि फ़िक्स्ड है, जो आपका फेट है, जो आपकी डेस्टिनी है, वो ये वाली बाउंड्री है। इसके बीच में आप कहीं पे भी वेरी कर सकते हैं, राइट। अगर आपके नेचुरल पाथवे के अंदर फेलियर या कोई भी नेगेटिविटी अल्लाह ताला ने लिखी है तो आप उससे डेविएट हो सकते हैं। आपको साथ ही अल्लाह ताला ने अकल भी दी है और साथ ही आपको रिसोर्सेज भी दिए हैं कि आप उनको यूज़ करें, और अगर आपको लगता है कि आपका पाथवे जो है वो अच्छा नहीं है तो आप उसको मॉडिफाई कर लें, आप किसी और रास्ते पे चल पड़ें, राइट, अपने सर्कमस्टांसिस को यूज़ करते हुए। तो आपका फेट जो है वो चेंज हो जाएगा। और ये बात अब समझ में आती है कि अल्लाह ताला ने क्यों कहा है कि आप दुआ करें, क्यों कहा है कि आप अच्छे काम करें, सदका करें। सदका जो है वो बलाओं को और जो नेगेटिव फेट्स होते हैं आपको उनको चेंज कर देता है, और इसी तरह अच्छा गुमान जो है वो आपकी फेट को चेंज कर देता है। तो ये सारी चीज़ें फिट इन होती हैं जब हम इस एग्ज़ाम्पल को जहन में रखें, राइट। तो अगर मैं इस सारी बात को समराइज़ करूं तो मैं यूं कहूँगा कि फेट या तकदीर से मुराद ये है कि अल्लाह ताला को पहले से ही पता है कि आपने क्या करना है, और अल्लाह ताला ने पहले से ही लिख दिया है, आपके पैदा होने से भी पहले ही लिख दिया था कि सर्टन टाइम ऑफ पीरियड के बाद आपके साथ क्या होने वाला है, राइट। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप किस रास्ते को चूज़ करें और उसी के मुताबिक आप
जो है वो प्रोडक्ट या उसका जो डिसीजन है वो आप फेस करें, राइट। अगर आप अच्छे काम करेंगे, दुआ करेंगे, सदका करेंगे, जो जो तरीके इस्लाम ने आपको सिखाए हैं उनको यूटिलाइज़ करेंगे, तो हो सकता है कि आप अपने जो नेचुरल फेट है, अगर उसमें कोई नेगेटिव डिसीजन था तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन इसकी एक लिमिट है, इस लिमिट से आगे आप नहीं जा सकते। आप जो मर्ज़ी कर लें, इस लिमिट को आप क्रॉस नहीं कर सकते। और ये लिमिट जो है, दिस इज़ फेट, ये अल्लाह ताला ने पहले से ही लोहे महफूज में लिख के रखा हुआ है कि मेरा ये बंदा या बंदी जो है वो अगर वो जिस भी रास्ते पे चलेगा तो उसका डिसीजन उसके मुताबिक हो जाएगा, राइट। उस लिमिट के अंदर अंदर आपने जो कुछ अचीव करना है, जो कुछ आपको मिलेगा, वो डिपेंड करता है कि आप टाइम को, अपने सर्कमस्टांसिस को किस तरह से यूज़ करते हैं, राइट। उसके मुताबिक आपको उसका अजर मिलेगा या उसका डिसीजन मिलेगा या आपका फेट होगा जो कि आपको फेस करना पड़ेगा, राइट। इसी से मिलता जुलता एक और सवाल जो मुझे काफ़ी बॉदर किया करता था वो ये है कि इंसान का रिस्क जो है वो स्पेसिफाइड है और प्री डिसाइडेड है कि ये इंसान जब दुनिया में आया था तो इसका रिस्क जो है वो लिख दिया गया था कि इतना रिस्क इसको मिलेगा, ना इससे ज़्यादा और ना ही इससे कम, राइट। यानी अगर आप इस्लाम की रोशनी में देखें तो आपको इसका जवाब ये मिलेगा कि रिस्क जो है वो आप अल्लाह की परमिशन से ही ले सकते हैं और जितना वो देना चाहे उतना ही ले सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको बिल्कुल नहीं मिल सकता। और आपको कितना रिस्क मिलना है ये आपके पैदा होते ही डिसाइड हो गया था, राइट। फिर सवाल ये पैदा होता है कि आपको एफ़र्ट करने की क्या ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने साथ ही ये भी कहा है कि अगर तुम तकवा इख्तियार करोगे तो मैं तुम्हारे रिस्क में इजाफ़ा कर दूँगा, और अगर तुम तवक्कल करोगे तो मैं तुम्हें वहाँ से रिस्क दूंगा जहाँ से तुम्हारा गुमान भी नहीं होगा। यानी आपके रिस्क का बंदोबस्त वहाँ से होगा जहाँ से आप सोच भी नहीं सकते। तो ये भी अल्लाह ताला ने साथ ही कहा, और साथ ही हमें ये भी हिदायत की कि सदका दो, उससे आपका रिस्क बढ़ जाएगा, या दुआ करो, उससे आपके रिस्क में इजाफ़ा हो जाएगा। या कुछ वजीफ़े हैं जो हमारे उलमा हज़रात हमें बताते हैं कि आप ये वजीफ़ा करें तो इससे आपके रिस्क में कुशादगी हो जाएगी और आपका रिस्क जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये दोनों बातें एक दूसरे को अपोज़ करती हैं कि अगर आपका रिस्क फिक्स्ड है और आपके पैदा होते ही लिख दिया गया था और उसको डिफ़ाइन कर दिया गया था, फिर उसमें इजाफ़ा कैसे मुमकिन है, राइट। ये एक सवाल है जो मुझे काफ़ी बॉदर करता रहा और इस पर भी मैंने काफ़ी रिसर्च की, और उसके बाद मैं जिस परसेप्शन पे पहुंचा हूँ वो मैं आप तक कन्वे करना चाहता हूँ, इस उम्मीद से कि शायद आपको भी अच्छा लगे और आपका फ़ायदा हो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी हम उसी एग्जांपल का सहारा लेंगे जो मैंने आपको डेस्टिनी के लिए दी थी। फ़र्ज़ किया ये एक बंदा या बंदी है और इसने कुछ टाइम के लिए एक ख़ास सर्कमस्टांसिस से गुज़रना है और उसके बाद उसका जो प्रोडक्ट होगा या डिसीजन होगा वो उसको फेस करना है, राइट। और इसमें कुछ सर्कमस्टांसिस कांस्टेंट थे और कुछ वेरिएबल थे, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, राइट। अब जब ये इंटरेक्ट करेगा अपने सर्कमस्टांसिस के साथ और डिपेंड करता है कि ये इनको कैसा यूज़ करता है, अच्छा यूज़ करेगा तो अपने नेचुरल पाथवे से डेविएट करके पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, और अगर अच्छा कंज्यूम नहीं करेगा तो फिर इसको नेगेटिव डिसीजंस को फेस करना पड़ेगा, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये बंदा या बंदी जो है वो ये सारे काम करेगा, तवक्कल इख्तियार करेगा, तकवा इख्तियार करेगा, सदका देगा, दुआ करेगा, वजीफ़ा करेगा, बिज़नेस करेगा, इन्वेस्ट करेगा कहीं पे और उसको ऑगमेंट करने की कोशिश करेगा, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो अपने इस नेचुरल पाथवे से डेविएट करके किसी और पाथवे पे चला जाए और उसका जो डिसीजन है, जो एंड प्रोडक्ट है वो चेंज हो जाए, राइट। लेट्स सपोज उसने अगर अपने नेचुरल रास्ते पे चलना था और उसको एक साल के अंदर सपोज़ 1 करोड़ मिलना था, तो अगर वो अपनी एफ़र्ट्स को बढ़ा देगा, अपने स्किल को, अपने सारे सर्कमस्टेंसेस को पॉजिटिवली यूज़ करेगा, तो हो सकता है कि वो उस 1 करोड़ से 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ या 10 करोड़ तक पहुंच जाए, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो रिस्क डिफ़ाइन था वो उससे बाहर निकल गया। तो फिर ये बात कैसे साबित होगी कि उसका रिस्क जो है वो पहले से ही डिफ़ाइन था, तो उसने ज़्यादा एफ़र्ट करके अपने बाउंड्री से ज़्यादा रिस्क ले लिया, क्या ऐसी बात है? तो इसमें मैं यही एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि
जो लोहे महफूज में अल्लाह ताला ने उसका रिज़्क लिखा था वो ये वाला रिज़्क था। अब ये डिपेंड करता है उस बंदे या बंदी पे कि वो कितना रिज़्क उसमें से एक्सप्लोर करता है अपने लिए, राइट। यानी वो एफ़र्ट करके अपने रास्ते को, इनमें से कोई भी रास्ता जो है वो चूज़ कर सकता है और उसको उसके मुताबिक उसकी प्रोडक्ट मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए एक बाउंड्री है, वो उस बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकता, राइट। और ये बाउंड्री जो है ये वही डिफ़ाइंड रिज़्क है जो उसके पैदा होते ही अल्लाह ताला ने डिफ़ाइन कर दिया था कि मेरी इस बंदे या बंदी के लिए पूरी ज़िंदगी में इतना रिज़्क जो है वो मैं लिख रहा हूँ। अब ये डिपेंड करता है उस बंदे पे कि वो उसमें से कितना रिस्क जो है वो गेन कर सकता है। इसकी मिसाल मैं एक छोटे से सवाल से दे सकता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि रिस्क डिफाइंड है और आप उसको चेंज नहीं कर सकते, तो फ़र्ज़ किया कि एक बंदे को अच्छी जॉब मिल जाती है या उसका कारोबार जो है वो ज़्यादा चल पड़ता है और वो जल्दी पैसे गेन करना शुरू कर जाता है और जो रिस्क उसने 10 साल में कमाना था वो 1 साल में या 2 साल में कमा लेता है। तो आपकी इस डेफिनेशन के मुताबिक उसका रिस्क जब पूरा हो चुका है, उसका रिस्क जब पूरा हो गया तो इसका मतलब है कि अब उसको खाना पीना बंद कर देना चाहिए और उसको मर जाना चाहिए, राइट। उस कॉन्सेप्ट के मुताबिक तो यही होगा। अब आपका रिस्क पूरा हो गया है, अब आप या तो खाना पीना बंद कर दें और इस दुनिया से तशरीफ़ ले जाएं, राइट। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मैंने रिसर्च की है उसके मुताबिक, उसके बाद मैं जिस परसेप्शन पे पहुंचा हूँ वो यही है कि इंसान अगर एफ़र्ट करे तो अपने नेचुरल पाथवे से डेविएट कर सकता है पॉजिटिवली या नेगेटिवली, राइट। लेकिन उसकी डेविएशन की एक लिमिट है, वो अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकता। और ये लिमिट जो है ये अल्लाह ताला पहले से ही जानते हैं। अल्लाह ताला को पता है कि ये बंदा जो है वो किस टाइम में कितनी एफ़र्ट करके कहाँ तक पहुँच सकता है, उससे ज़्यादा जो है वो उस बंदे के लिए पॉसिबल नहीं है, राइट। तो मैं इस अपनी सारी बात को समराइज़ इस तरह से करूँगा कि तकदीर हो, फेट हो, डेस्टिनी हो, रिज़्क हो या कोई भी ऐसी एग्जांपल आपके ज़हन में अगर आती है, कोई भी ऐसा सवाल आपके ज़हन में आता है तो उसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि आपने इंटरेक्ट करना है सर्कमस्टांसिस के साथ। और हो सकता है कि जो आपका नेचुरल पाथवे था आप उससे डेविएट कर जाएं, लेकिन उस डेविएशन के अंदर एक लिमिट है जो अल्लाह ताला ने पहले से ही लिख के रख दी हुई है कि मेरा ये बंदा या बंदी जो है वो इस लिमिट तक आ सकता है, इससे आगे नहीं जा सकता, राइट। तो अब हमें समझने की ज़रूरत ये है कि ये वाली जो सारी टाइम विंडो है इसमें हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है, इसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, तब हमें उसके मुताबिक प्रोडक्ट मिलेगा। अगर हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे तो फिर यही होगा कि हम अपने नेचुरल पाथवे पे चलते रहेंगे, या अगर हो सकता है हम सर्कमस्टांसिस को नेगेटिवली यूज़ करें तो हम अपने पाथवे से भी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें गेन करें, राइट। ये कुछ कॉम्प्लेक्स बातें थी जो मैंने आपसे शेयर कर दी। कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो मुझे बहुत ज़्यादा बॉदर किया करते थे कभी कभी, तो मैंने इन पर रिसर्च की और मुझे जो इसका सलूशन मिला वो मैंने आप तक पहुंचा दिया। आई होप कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक पहुंच सके। अगर आपके ज़हन में इसका कोई अच्छा सलूशन है, कोई बेटर एक्सप्लेनेशन है, तो आई एम ऑलवेज़ ओपन। नीचे कमेंट्स में आप शिरकत कर सकते हैं और अपने आइडियाज़ जो हैं वो शेयर कर सकते हैं, इससे सबका फ़ायदा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नए आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई एम डॉक्टर जूस। अल्लाह हाफिज़।